वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में हम कंटिन्यू जैसे प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पाइप एंड सिस्टम के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि पाइप एंड सिस्टम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल दोनों में। एसएससी के जितने भी पार्ट्स हैं और उसके अलावा एनटीपीसी का भी जो चल रहा है जिनका एग्जाम, उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। और यूपीएसआई है, पटवारी है, एमपी पुलिस है, ये सब के लिए आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाना इसको सॉल्व करने के बाद। और तो इसी के बारे में आइए हम पाइप एंड सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। हमने उस दिन कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो क्वेश्चन चर्चा करते हैं। तो मैं आपको जैसे सबसे पहले बोल देता हूँ कि पहला क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं कि मान लीजिए कोई टैंक ए है, कोई पाइप ए है, किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है। कितने में भरता है? 3 घंटे में। और जो बी है ना, जो बी पाइप है उसको 4 घंटे में भरता है। बी है वो 4 घंटे में भरता है। और सी क्या करता है? 6 घंटे में खाली कर देता है। 6 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है, खाली कर देता है। तो तीनों पाइप अगर एक साथ खुले हों, तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं, ए बी सी, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने टाइम में भरेगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक कितने टाइम में भरेगा? आप समझ लीजिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखूंगा जिससे आपको जानकारी रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं कॉन्सेप्ट में आपको टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली निकालने कैसे बताया था वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे उसको लिख के अलग अलग निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी क्या है, कंपटीशन का ज़माना है। और आप अगर एक एक स्टेप पहले उसका एलसीएम पूरा लेंगे, फिर एक एक स्टेप पूरा अलग अलग करेंगे, तो वो सब बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको 5 से 6 मिनट एक ही क्वेश्चन करने में लग जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक काम करता है कितने घंटे में? 3 घंटे में। बी करता है, सॉरी, बी 4 घंटे में भरता है। ये 3 घंटे में भरती है और बी जो पाइप है वो 4 घंटे में भरती है। सी क्या करती है उसको, ये खाली करने वाली पाइप कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क है ना, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। पाइप एंड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। इसके लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो 3 है ना, इस 3 से इस 12 को डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 4। तो ये 4 क्या है? ये 4 जो है, ये माने 4 की दर से ये फ्लो रेट है। ये 4 की दर से पाइप ए 12 लीटर के टैंक वाली क्षमता को, जिस टैंक की क्षमता 12 लीटर है, उसको 3 घंटे में खाली करेगा। कितने के रेट से? 4 के रेट से। समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है, जो ए पाइप है वो 3 घंटे में 4 के फ्लो रेट से 12 लीटर कैपेसिटी वाले टैंक को खाली कर देगा। और बी कितने में खाली करेगा? तो बी की इफिशियंसी और फ्लो रेट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फ्लो रेट है वही इफिशियंसी है। और ये जो है सी वाला है, ये 2 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव क्यों है? ये दोनों भर रहे हैं इसलिए। अब हुआ कितना? 4 और 3 7 -2 कितना हुआ? 5। तो तीनों अगर एक साथ खोल दिया जाए, तीनों अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो डायरेक्टली इसको क्या करना है, डायरेक्टली इसको क्या करना है, 12/5 हो गया, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, यानी कि इतने ही घंटे लगेंगे कि टैंक पूरा भर जाएगा। घंटे लगेंगे और इतने घंटे में टैंक अपना पूरा भर जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
अब मैं जनरल से बेसिक से आपको बता देता हूँ कैसे करना है। मान लेता हूँ कि तीनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक x घंटे में भरेगा। कितने घंटे में भरेगा? x घंटे में भरेगा। अगर तीनों पाइप एक साथ खोले हैं तो टैंक x घंटे में भरेगा। तो 1/x, जब x घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा? एक भाग बराबर कर देंगे a द्वारा 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? 1/3 भाग। b द्वारा 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? प्लस 1/4 भाग। हम प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो दोनों पाइप है ना, ये भरने वाला है और सिर्फ खाली करने वाला पाइप ये है। और खाली कितने में हो रहा है? 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भाग खाली होगा? 1/6 भाग। बस यही कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है, डायरेक्टली हमने ऐसा कर दिया है। ऐसी चीजें कि जैसे टाइम एंड वर्क में हमने आपको सिखाया था कि इनको ऐसे रख लेना है, बाद में इसका एलसीएम लेना है, वही चीज। लेकिन क्या है, कंपटीशन के दौर में आपको ऐसा चलना पड़ेगा। तो ये 30 सेकंड का ओनली क्वेश्चन है। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा और आप इसको करने जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा। तो ये चीज अपने को, जबकि आंसर दोनों का वही आएगा और अपने को ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप ये जरूर लिखिए कि सर हमने देख लिया है। अगर आप देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वही हमारा मोटिवेशन है। उसी से हमको पता चलता है कि हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा है और हम इसको अच्छे से कंटेंट आपको दे पा रहे हैं। ठीक है। अब मान लेता हूँ एक क्वेश्चन इसी में कि ए जो है वो, ये कोई पाइप है, वो 5 घंटे में भरता है। अलग अलग टाइप के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, 25 से 30 क्वेश्चन, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और पूरे क्वेश्चन एकदम औसम रहेंगे। डायरेक्टली जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है। और बी उसी को कितने में भरता है? बी कितने में भरता है? बी भरता है 4 घंटे में। और 4 घंटे में। और सी क्या है? सी एक निकास पाइप है, उसी में लगा हुआ है, जो कि कितने में खाली करता है? 8 घंटे में। 8 घंटे में। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है 8 घंटे में खाली करता है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टैंक कितने टाइम में भरेगा? अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने टाइम में भरेगा? तो आपको हमने सिखाया है कि ए जो भर रहा है वो 5 घंटे में भर रहा है, बी भर रहा है कितने में? 4 घंटे में। और सी जो खाली कर रहा है कितने घंटे में? 8 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। और टाइम एंड वर्क में हमने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि आपको डायरेक्टली एलसीएम कैसे लेना है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। कैसे? जैसे लेना है आपको 40 का एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम एचसीएफ अगर जिसने पढ़ा है उसको पता है, तो वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़े टाइम बाद वो भी हम आपको कराएंगे। और बेसिक से पूरा चल रहे हैं। पहले जैसे टाइम एंड वर्क चला, अब पाइप एंड सिस्टम चल रहे हैं, बाद में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ाएंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और लाइन वाइज पूरी चीजें क्लियर हो। तो ये जो है वो 5 घंटे में 40 लीटर, मान लो टंकी है, ये 40 लीटर है मान लेता हूँ। ठीक है। ये जो होता है ना, ये जो एलसीएम आता है वो क्या है? ये टंकी की कैपेसिटी होती है। ये टंकी की क्या होती है? कैपेसिटी की, इतना लीटर पानी इसमें आ सकता है। अगर ये 5 घंटे में 40 लीटर टैंक को खाली करता है, ये 5 घंटे में 40 लीटर टैंक को खाली करता है, तो कितने के फ्लो रेट से खाली करेगा? 8 के फ्लो रेट से। क्यों? क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह इसका 8, इसका क्या है? फ्लो रेट है, जो कि हम टाइम एंड वर्क में इसको इफिशियंसी बोलते थे। और ये है क्या? फ्लो रेट। क्या है? फ्लो रेट। 8 के फ्लो रेट से। और ये बी जो है वो 10 के फ्लो रेट से भरेगा। ये दोनों भरने वाले पाइप हैं। हाँ सॉरी, मैंने ए वाले में खाली करने वाला बोल दिया। नहीं, ये जो है 8 के फ्लो रेट से भरेगा, ये 10 के फ्लो रेट से भरेगा। कौन? बी। और सी जो है वो 5 के फ्लो रेट से खाली करेगा। ये माइनस वाला है, यानी ये भरने वाला, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला। तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है। 10 और 8 को ऐड कर लेंगे और -5 कर देंगे तो 13 का रेट हो जाएगा। अब 40 लीटर का टैंक है, अगर 40 लीटर का टैंक है, 13 के फ्लो रेट से खाली करेगा, तो
कितना टाइम आएगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करने के लिए कितना हो जाएगा, 3 सही 1/13, यानी इतने घंटे में वह खाली कर लेगा। ठीक है, समझ गया आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वह इतने की रेट से उसको इतने घंटे में इसको भर लेगा। तेरी की इफिशियंसी आ जाती है। बाद में 40 लीटर टैंक की कैपेसिटी है, वह इसको भरेगा तो कितने टाइम में भर देगा, कितने टाइम में भर देगा, 3.5 घंटे में टैंक पूरा। अगर तीनों एक साथ खुले हुए हैं पाइप तो 3.5 घंटे में, 3 सही 1/13 घंटे में वह टैंक पूरा भर जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए और वही मैं सिखा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। आप लोग ये माइंड में डाउट बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दे ही रहा हूँ जो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन तो मेरे को लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मान लेता हूँ। ठीक है, लिखता है एक टैंक 6 घंटे में, लिख देता हूँ, एक टैंक 6 घंटे में, एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप, 3 पाइप एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड द्वारा भरा जाता है, भरा जाता है। ठीक है, यदि जेड बाई से, ऐसी क्वेश्चन आते हैं, यदि जेड बाई से 3 गुना तेज है, 3 गुना तेज है, और बाई एक्स से, बाई जो है वो एक्स से 2 गुना तेज है, बाई जो है वो एक्स से वो 2 गुना तेज है, तो पाइप एक्स द्वारा, तो पाइप एक्स द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय बताइए। मेरे कहने का मतलब है, अब क्वेश्चन डायरेक्टली हमको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन हमको डायरेक्टली पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कैसे होगा, एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप एक्स वाई और जेड द्वारा भरा जाता है। जेड बाई से 3 गुना तेज है, जो जेड है वो बाई से कितने गुना तेज है, 3 गुना, और बाई जो है वो एक्स से 2 गुना तेज है। तो मान लेता हूं कि जो टैंक है ना वो एक्स घंटे में भरता है, कितने में, पाइप एक्स द्वारा लिया गया समय, पाइप एक्स द्वारा लिया गया समय, जैसे पाइप एक्स द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, पाइप एक्स द्वारा कितना समय लिया जाएगा, 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में लिया गया, 1 घंटे में समय लिया गया, 1 घंटे में, पाइप एक्स द्वारा भरा टैंक, मान लीजिए, मान लेते हैं पाइप जो एक्स है ना उसके द्वारा भरा टैंक, पाइप, ऐसा लिखना चाहिए, पाइप एक्स द्वारा 1 घंटे में भरा टैंक, पाइप एक्स द्वारा 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6, क्योंकि पूरी कैपेसिटी कितनी है, पूरी कैपेसिटी है 6 घंटे। जब 6 घंटे कैपेसिटी है, 6 घंटे कैपेसिटी है, तो 1/6 एक्स भाग कितने में भरा जाएगा, पाइप एक्स द्वारा। अब पाइप बाई को क्या बोला है, बाई एक्स से 2 गुना तेज है, यानी पाइप बाई द्वारा, पाइप बाई द्वारा कितना टाइम लगेगा बताइए मुझे, पाइप बाई द्वारा भरेगा 1/3 एक्स, तब ना ये इसका 2 गुना होगा। और पाइप जेड, पाइप जेड रख दीजिए, पाइप जेड द्वारा कितने में भरा जाएगा, इसने बोला है कि जेड जो है वो बाई से 3 गुना है, यानी जेड जो है वो बाई से 3 गुना है, तो जेड जो होगा 1/x टाइम में भरेगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से सेट हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब, पहले क्वेश्चन लिखा है वैसा आपको पहले लिखना आना चाहिए कि मैथ्स में जो क्वेश्चन लिखे गए हैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे। एक बार आपने ड्राइव कर लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी।
पाइप एक्स द्वारा 1 घंटे में भरा टैंक 1/6x भाग, पाइप वाई द्वारा 1/3x भाग, और पाइप जेड द्वारा 1/x भाग। यानी कहता है जो जेड है वो वाई से 3 गुना है, यानी जेड जो है ना वो वाई से 3 गुना दिख रहा है, एक्स 3x, और पाइप जो वाई है वो एक्स से 2 गुना है, तो ये 2 गुना है। ये दोनों चीज भी आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6x प्लस 1/3x प्लस 1/x बराबर 1/6 कर देंगे। आप तीनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 + 2 + 6 ऐसा हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर 1/6 ऐसे ही होगा ना। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 8 1 9, और इसका 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54/6 बराबर 9 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पाइप एक्स द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 9 घंटे। एक्स बराबर 9 घंटे में वह उसको भर देगा। किसको, उस टैंक को जो तीनों पाइप 6 घंटे में भरते हैं, उस टैंक को भर देगा जो तीनों पाइप 6 घंटे में भरते हैं। उसको एक्स वाई जेड जो 6 घंटे में भरते हैं, एक्स अकेला उसको 9 घंटे में भर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे अगर बात करते हैं आपसे। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए लिख के सिखाया क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं। सीजीएल और सीएचएसएल में ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन और बहुत अच्छा आता है कि मान लीजिए पाइप ए है, पाइप ए कितने घंटे में भरता है, 15 मिनट में, घंटे में नहीं 15 मिनट में। अब क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा। पाइप बी जो भर रहा है वो 12 मिनट में भरेगा, कितने में, 12 मिनट में। अब बच्चों को फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है पता है, मैं आपको बता रहा हूं। अब लिख देता है यहाँ कि जो सी पाइप है ना, सी पाइप 2 लीटर पर मिनट खाली करता है, कितना, 2 लीटर पर मिनट खाली करता है, खाली करता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब, अब बच्चा परेशान कि भाई ये पहले तो हमने सीखा था पाइप ए 15 मिनट में भर रहा है, पाइप बी 12 मिनट में भर रहा है, सी भरेगा 5 से 6 मिनट या 6-7 मिनट या 15 मिनट में खाली करेगा। अब डायरेक्टली एग्जामिनर क्या लिख देता है कि जो पाइप सी है ना वो 2 लीटर पर मिनट खाली करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे धीरे 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 हर उसमें एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। मतलब खाली इनका जो नंबरिंग है, जो 12 13 14 15 2 4 6 8 है, ये चेंज होता रहेगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। 2 लीटर पर मिनट में खाली करता है, तो क्या बोलता है, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, ये तीनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते हैं तो 8 सही 4/7 मिनट लगता है भरने में, 8 सही 4/7 मिनट भरने में लगते हैं, भरने में लगता है। ठीक है, तो टैंक की क्षमता बताइए, तो टैंक की क्षमता पूछ लेता है कि कितना लीटर पानी आएगा। मैं आपको अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लिखा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि पाइप ए 15 मिनट में भरता है, पाइप बी 12 मिनट में भरता है, जो पाइप सी वो 2 लीटर पर मिनट में खाली करता है। यहाँ कोई मिनट की कैपेसिटी ऐसी नहीं दी गई है, यानी वो 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है। ठीक है, और टोटल जब तीनों पाइप को खोला जाता है ना तो टैंक कितने में भर जाता है, 8 सही 4/7 में मिनट में टैंक भर जाता है। ठीक है, भरने में लगता है। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी पूछ लेता है। तो मैं डायरेक्टली आपको लिखना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो ना तो सीधा पहले यही लिखो कि टैंक की क्षमता x लीटर है, मान लेते हैं
टैंक की क्षमता कितनी है, x लीटर है। मैं मान लेता हूं कि टैंक की जो क्षमता वो x लीटर है, ठीक है। तो ए द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/15। बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/12। और सी जो पाइप है वो 2 लीटर पर मिनट में खाली करता है, तो सी तो खाली करने वाला पाइप है, माइनस में रहेगा। और ये 2 लीटर खाली करता है पर मिनट में, तो एक्स इसकी क्षमता है। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स इसकी क्षमता है, तो 2 लीटर पर मिनट में खाली करता है, बस। इसके बाद क्या है, और 8 सही 4/7 मिनट में पूरा जो है टैंक भर जाता है, ठीक है, पूरा टैंक भर जाता है। तो 1 मिनट में जो भरा जाएगा कितना हो जाएगा, 8 सही 4/7, 1/8 सही 4/7, यानी कितना हो जाएगा, 1 सही 60/7 बराबर यहाँ से हो जाएगा 7/60 ही होगा। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी मैं तो डायरेक्टली 7/60 लिख सकता था, पर आपको समझ में नहीं आता इसलिए हमने ऐसा किया है। बस इसके आगे कुछ भी नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्टली करने वालों को और अच्छा है, डायरेक्टली जिसको आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ने दीजिए, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली बाहर ले लीजिए, तो 2/x कर दीजिए, 2/x कर दीजिए इसको यहाँ से, 1/15 प्लस 1/12 माइनस 7/60, ठीक, ऐसा कर दीजिए। इसके बाद आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 60 हो जाएगा आपका, 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये 4 + 5 माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 5 4 9, 9 और -7 कितना हो जाएगा, 2/60 बराबर बराबर कितना है, 2/60 इसका हो जाएगा। और हुआ क्या था, 2/60 ये हो गया ना यहाँ से, और 2x बराबर हमने किया था ऐसा, तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है आपका 2/x बराबर 2/60। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली निकल के यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा जगह कम था इसलिए लिख दिया हूँ, 2/x = 2/16 बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 2/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी 60 मिनट लगेगा, जो टैंक पूरा भर जाएगा। सॉरी 60 लीटर टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी, 60 लीटर जो टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आता, अगेन समझा दे रहा हूँ आपको। ऐसे कुछ क्वेश्चन जैसे टाइम एंड वर्क में हमने कराया था, ऐसे करना नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। बाकी तो मैं इतने में सॉल्व कर देता, ये छोटे से जगह में मैं इसको सॉल्व कर देता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले। पहले आप लिखिए टैंक की कैपेसिटी x लीटर है, मान लेते हैं। पाइप ए द्वारा 1 मिनट में भरा गया 1/15, पाइप बी द्वारा 1 मिनट में भरा गया 1/12। अब जो सी पाइप है वो 2 लीटर पर मिनट में खाली करती है, तो 2 लीटर कितने मिनट में खाली कर रही है, 1 मिनट में, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, x लीटर है। तो x लीटर कैपेसिटी है, 2 लीटर 1 मिनट में खाली कर रही है, तो खाली कर रही है ना, तो -2/x हमने वही बात कर दिया। और ये चीज यहाँ लिखी हुई थी कि टोटल भरने में 8 सही 4/7 मिनट का समय लगता है, तो हमने इसको पहले ऐसा लिखा, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ताकि आपको पूरा ये कंफर्म होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, बस 2/x बाहर ले लीजिए, और 1/15 प्लस 1/12 माइनस 7/60 बराबर इतना आ जाएगा। और फिर इसके बराबर ये है 2x = 2/16 है, 2/60 है, तो हम इसको सॉल्व कर दिए, 60 लीटर टैंक की कैपेसिटी आ गई है। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये किसी एक बुक से नहीं है, ये कई बुकों का सम्मिश्रण है, और आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जरूर हमने कुछ किया है, ठीक है। एक टैंक मान लेता हूँ, एक टैंक है, उसमें 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला जो पाइप क्या करता है, पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में, दूसरा 45 मिनट में भर सकता है, ठीक है। ये जो पाइप है मान लीजिए, वो टैंक को कितने में भरता है,
45 मिनट में। कितने में भरता है? 30 मिनट में मान लेता हूँ, 30 मिनट में वह इसको भर देता है। और बी उसको भरता है 45 मिनट में। कितने मिनट में? 45 मिनट में। अब क्या बोलता है, अगर तीनों पाइप ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी ऑलरेडी उसमें पूछा है क्वेश्चन कि खाली कितने समय में करेगा, तो कितने समय में अगर तीनों खोल दिया जाए तो पाइप अगर तीनों ये खोलते हैं ना तो 27 मिनट लगता है टैंक को भरने में। कितना मिनट लगता है? 27 मिनट। यानी 27 मिनट में टैंक क्या होता है? भर जाता है। ठीक है। अब आपसे पूछता ये है कि सी जो है ना, सी कितने टाइम में टैंक को खाली करेगा, ये आपसे पूछ लेता है। तो कुछ भी नहीं करना है, अब तो आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन में ऐसा करता है कि ए 30 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट में भरता है, ए बी और सी तीनों पाइप खुले होते हैं तो 27 मिनट में टैंक भर जाता है। कितने मिनट में? 27 मिनट में टैंक भर जाता है। ठीक है। जब तीनों एक साथ खुले हैं तो टैंक 27 मिनट में भर जाता है। तो सी अकेला कितने टाइम में खाली करेगा? तो टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट से मैंने आपको सिखाया है कि ए जो भरता है 30 मिनट में, बी भरता है 45 मिनट में, और तीनों ए प्लस बी प्लस माइनस का सी है, ए प्लस बी माइनस का सी है, ये कितना टाइम लेता है? 27 मिनट में। ठीक है। अब तीनों का डायरेक्टली आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कि आप एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना ले लेंगे? हम्म, या तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, 18 मिनट मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सेट नहीं होगा, ये सब अपने से बनाए हुए क्वेश्चन है। 18 मिनट मान लेता हूँ कि तीनों खुला रहता है तो 18 मिनट में भर जाता है। कौन भर जाता है? टैंक। यानी ए 30 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट में भरता है। अगर तीनों पाइप खुले हैं तो टैंक 18 मिनट में भर जाता है। सी अकेला कितने टाइम में खाली करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 19 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। और 90 अगर एलसीएम हो जाएगा तो ये 3 के फ्लो रेट से भरेगा, ये 2 के फ्लो रेट से भरेगा, और ये कितने के फ्लो रेट से खाली करेगा? कितने के फ्लो रेट से खाली करेगा? तो ए प्लस बी माइनस का सी हो जाएगा। तो 5 और माइनस सी ये कितना हो जाएगा? 5 के फ्लो रेट हो जाएगा, 5 के फ्लो रेट से हो जाएगा। ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी है तो ये 5 के फ्लो रेट से हो जाएगा। ए प्लस बी 550। ये क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन सब अपने से बनाए हुए हैं, सेट नहीं हो पा रहा है तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ इसी में। या तो फिर हम ऐसा मान लेते हैं, चलो 3 पाइप जुड़े हुए हैं ना, तो पहला पाइप मान लीजिए टैंक कितने में खाली होगा? सी जो है, ए क्या करता है? 30 मिनट में भरता है, बी भरता है 45 मिनट में, और तीनों पाइप अगर खुले रहते हैं तो सी कितना टाइम में खाली करेगा? खाली करेगा अगर तीनों पाइप 27 मिनट में भरते हैं तो, 27 मिनट में टैंक को भरते हैं तब, टैंक को भरते हैं तब, भरते हैं तो। ठीक है, समझ गया आप मेरी बात? तो कहता है ए 30 मिनट में भर रहा है, बी 45 मिनट में, और सी कितने टाइम में खाली कर रहा है? अगर तीनों पाइप खुले हों तो टैंक 27 मिनट में भर जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सी जो है वो एक्स मिनट में भरेगा, एक्स मिनट में खाली करेगा। इस मेथड से करते हैं, हो सकता है आ जाए। ठीक है। सी जो है वो एक्स मिनट में खाली करेगा, तो मैं आपको बोल देता हूँ ए 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/30। ए 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/30। सॉरी, हाँ, ए 1 घंटे में 1/30 भाग भरेगा, और बी जो भरेगा कितना भरेगा? 1/45, और सी जो खाली करेगा 1/x, बराबर कितना हो जाएगा? 1/27। अब इसका सोल्यूशन आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक। तो अब आप डायरेक्टली इसको यहाँ से लगा दीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 90।
इसका एलसीएम हो जाएगा 3+2 -1/x इक्वल टू 1/27। ऐसा कर दीजिए आप। समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? उस मेथड से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ऐसा वो किया है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद आपको क्या करना है? अब इसको 1/x को इधर ले लीजिए, 1/x को आप इधर ले लीजिए, तो 5/90 -1/27, ऐसा भी आप कर सकते हैं। 1/27 इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है? काट दीजिए इसको। 1/x इक्वल टू 1/18 -1/27, ऐसा कर देंगे, ठीक है। ऐसा इसको करने के बाद क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 54 एलसीएम हो जाएगा। ये 3 - 2 इक्वल्स टू 1/54 बराबर 54 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 54 मिनट में टैंक जो है वो खाली करेगा। कितने मिनट में? 54 मिनट में। समझ गया मेरी बात? वो उस मेथड से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने मेथड चेंज कर दिया, और इसमें डायरेक्टली हो जाता लेकिन हमने ट्रायल नहीं लिया ज़्यादा। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 1/30 भाग भरता है, एक ए जो है 1 मिनट में, बी 1 मिनट में 1/45 भाग भर रहा है, और सी जो है वो 1/x भाग खाली करेगा, ठीक है। और जो तीनों खुले रहते हैं तो 1/27 भाग जो है 1 मिनट में टैंक भरेगा। हमने इसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद यहाँ से 5/19 को हमने कट किया है तो 1/18 आ गया है। बाद में इसको सॉल्व कर लिया, 54 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, ये डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए मैं छांट छांट के उनको करा रहा हूँ। और मुझे स्टार्टिंग में लगा कि इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, लेकिन कुछ गलत नहीं था। डायरेक्टली 54 इसका आंसर सही होगा। यानी 54 मिनट में टैंक सी जो है वो, सॉरी, पाइप सी टैंक को खाली कर देगा, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। आप ध्यान लगा के पढ़िएगा और नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको ये जो है पता चले, ठीक है। 2 पाइप एक्स और वाई 60 मिनट इसने गैस हीटिंग, एक आउटलेट पाइप, ये तो ठीक है। चलो ये भी एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। 2 पाइप हैं, एक एक्स पाइप है और दूसरा जो पाइप है वो वाई है। एक्स क्या करता है? 60 मिनट में भरता है, और जो बाई है वो 75 मिनट में भरता है। कितने मिनट में? 75 मिनट में। तीसरा जो पाइप जेड है ना, यदि तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाएं, यदि तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टैंक कितने मिनट में भर जाता है पता है? तीनों पाइप अगर एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। अगर तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाएं तो क्या होता है? टैंक 50 मिनट में, मतलब एक्स प्लस वाई माइनस जेड होगा, तो कितना हो जाता है? 50 मिनट में हो जाता है, ठीक है। तो जेड बराबर क्या होगा? जेड कितने टाइम में खाली करेगा यही आपसे पूछेगा। टाइम में खाली करेगा, ठीक। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। मैं तो वो पिछला वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराया था और इसको ऐसा डायरेक्टली सॉल्व आपसे करा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो ले लीजिए आप। ये x जो है 1 घंटे में कितना खाली करेगा? x 60 मिनट में भरता है, y जो है वो 75 मिनट में भरता है, और जो तीनों है ना x प्लस वाई माइनस जेड कितने में कर रहे हैं? 50 मिनट का समय लेते हैं, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप कितना लेंगे? मान लीजिए 300 ले लेते हैं। तो जो x है वो 300 लीटर टैंक की कैपेसिटी को
60 मिनट में किस फ्लो रेट से भरेगा? 5 के फ्लो रेट से। और ये कितने से भरेगा? ये 4 के फ्लो रेट से भरेगा। और जब तीनों पाइप खुले होते हैं, यानी दो भरने वाले और जो जेड है वो खाली करने वाला, अगर तीनों पाइप खुले होते हैं तो कितने के रेट से खाली हो जाता है? ये कितने के रेट से खाली हो जाएगा? 6 के इफिशियंसी से। ठीक है, तो 6 का रेट हो जाएगा। तो यहाँ प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 माइनस का जेड बराबर 6। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस जेड बराबर 6 माइनस 9 बराबर माइनस जेड बराबर -3। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी कि जेड की जो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? जेड की इफिशियंसी हो जाएगी 3, यानी कि जेट की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। और टोटल कितना है? 300 लीटर है। कितना लीटर है? 300 लीटर है। तो जेट बराबर 300 लीटर टैंक को खाली करेगा 3 की इफिशियंसी से, यानी 100 मिनट लगेगा उसको खाली करने में। कितना मिनट लगेगा? 100 मिनट में वो इस टैंक को खाली कर देगा। और 300 लीटर कैपेसिटी का टैंक है तो 100 मिनट में खाली हो जाएगा। ये टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है जो पाइप एंड सिस्टम में ऑलवेज काम आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ टोटल वर्क था, यहाँ क्या है? टंकी की कैपेसिटी है। ये जो है वहाँ इफिशियंसी थी, और इफिशियंसी को ही हम फ्लो रेट यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस बाई माइनस जेड बराबर 6 है। एक्स प्लस बाई 5 प्लस 4 9 हमने कर दिया। माइनस जेड था तो माइनस जेड बराबर 6 हमने कर दिया। माइनस जेड बराबर 6 माइनस 9, और माइनस जेड बराबर -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जेड बराबर 3 इसकी इफिशियंसी हो गई। जेड इसका जेड बराबर 3 इसका फ्लो रेट हो गया है। ठीक है, वही चीज़ है। तो इतने की इफिशियंसी से खाली करेगा तो 100 लीटर का टैंक है, सॉरी 300 लीटर का टैंक है, तो 100 मिनट में वो टैंक खाली हो जाएगा। समझ गए? मेरा कहने का मतलब है जो भी कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं वो आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, और जो भी बच्चे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब एक जो क्वेश्चन शानदार और जानदार क्वेश्चन है, एक जो क्वेश्चन है वो शानदार और जानदार क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और आने वाले क्वेश्चन में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। अब मान लेता हूं, देखो, एक टैंक की तली में छिद्र है। मुझे लिखना पड़ेगा तब पता चलेगा क्वेश्चन ऐसा है। एक टैंक की तली में छिद्र है, यानी टैंक की जो तली है उसमें छिद्र है। ठीक है, एक टैंक की तली में छिद्र है। टैंक की मरम्मत कर देने के बाद, जब टैंक की मरम्मत कर देते हैं ना, टैंक की मरम्मत कर देने के बाद, क्या होता है? यह 3.5 घंटे में भर जाता है। कितने में? 3.5 घंटे में भर जाएगा। 3.5 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है आपसे कि अभी इसमें इससे आधा घंटा ज्यादा समय लगता है। अभी इसमें इससे आधा घंटा ज्यादा समय लगता है। इससे आधा घंटा, कितना? आधा घंटा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, आधा घंटा ज्यादा समय लगता है यदि टैंक भरा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन ही लंबे होते हैं, बाकी इनका सोल्यूशन लंबा नहीं। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है, यदि टैंक भरा हुआ है, भरा हुआ है, तो खाली होने में कितना समय लगेगा? तो छिद्र द्वारा, जो रिसाव है ना, छिद्र द्वारा कितना समय लेगा खाली होने में? छिद्र द्वारा खाली होने में
कितना समय लगेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। लिखा है एक टैंक की तली में छिद्र है, एक टैंक की तली है उसमें छिद्र है, टैंक की मरम्मत कर देने के बाद जब टैंक की मरम्मत हो जाती है ना तो यह 3.5 घंटे में भर जाता है। कितने घंटे में? 3.5 घंटे में। अभी इसमें इससे आधा घंटा ज़्यादा समय लगता है। मतलब मेरे कहने का है कि अगर मरम्मत नहीं होता है ना तो 3.5 घंटा पहले लगता था, अब आधा घंटा और ज़्यादा लगेगा, यानी 4 घंटा लगेगा। यदि टैंक भरा हुआ है तो छिद्र द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा, वही चीज आपको बता रहा है। तो पहले कितना समय ले रहा था बिना मरम्मत के? पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक टैंक की तली में छिद्र है, टैंक की मरम्मत कर देने के बाद यह 3.5 घंटे में भर जाएगा। अभी इसमें इससे आधा घंटा ज्यादा समय लगता है, यानी कि मरम्मत होने के पहले मान लेता हूं कि टैंक जो है x घंटे में खाली हो जाएगा। कितने घंटे में? x घंटे में खाली हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है मरम्मत होने के बाद ये कितने में खाली हो रहा है वो बताइए मुझे। मरम्मत होने के बाद, मरम्मत होने के बाद 1 घंटे में कितना भरता है? 1 घंटे में भरा गया भाग 1 घंटे में कितना भरा, यानी मरम्मत होने के बाद 1 घंटे में कितना भरा है? 1/7 बराबर 2/7 भाग भरा है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मरम्मत होने के बाद 3.5 घंटे यानी 1/7 में भर रहा है तो 2/7 भाग हो जाएगा। और जब मरम्मत नहीं हुआ था तो बोलता है अभी इसमें इससे आधा घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी मरम्मत नहीं हुआ था तो कितना टाइम लगता था? आधा घंटा, और 3.5 घंटा पहले लगते थे, आधा घंटा और लगेगा, मतलब 4 घंटे। तो मरम्मत होने के पहले अब बताइए, जो मरम्मत होने के पहले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो देखे वो पूरा वीडियो जरूर देखे और नीचे कमेंट में बताए कि सर इससे बढ़िया अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है या ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बताना है। मरम्मत होने के पहले 1 घंटे में भरा भाग, 1 घंटे में भरा, कितना भरा था? 1/4 भाग। अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर छिद्र मरम्मत किया जाए या नहीं किया जाए तो छिद्र द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो माना हमने पहले बोला x टाइम लगेगा, तो 2/7 माइनस 1/4, यानी कि मरम्मत होने के बाद 2/7 भाग भरता है 1 घंटे में। टैंक अकेले खाली करेगा, x की अगर कैपेसिटी है, x घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में 1/x भाग खाली करेगा। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मरम्मत होने के बाद 1 घंटे में भरता है 2/7 और मरम्मत होने के पहले जो भरता है 1/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x बराबर 28 ये हो जाएगा, और ये 4 माइनस 7, ठीक है, 8 माइनस 7 होगा ना, ये कितना हो जाएगा इसका? ओ सॉरी, इसका 28 एलसीएम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 8 माइनस 7 बराबर 1/28, यानी कि 28 मिनट में छिद्र द्वारा, सिर्फ 28 घंटे में वो छिद्र द्वारा जो है वो खाली हो जाएगा। कितने घंटे में? 28 घंटे में वह टैंक को पूरी तरह से खाली कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आपको समझ में आनी चाहिए, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमने कर दिया है। आपका आंसर सामने आप देख सकते हो, 28 घंटे में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 28, यही आपका आंसर हो जाएगा, और 28 घंटे में टैंक पूरा
खाली हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं हम। तो इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ। तब ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एसएससी के सीजीएल में और सीएचएसएल में। सीजीएल की तैयारी जो भी कर रहा है वो सीएचएसएल को आराम से फाइट कर सकता है। बस क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट में करा रहा हूँ, वो जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब क्या बोलता है कि एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर देता है। पाइप पी है, 8 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में? 8 घंटे में। ठीक है, पाइप पी द्वारा एक टैंक 8 घंटे में भर जाता है। अगर तल में उसके रिसाव है बोलता है, तो क्या होता है, वो 2 घंटे ज़्यादा समय लगता है, इसे 2 घंटे ज़्यादा समय लगता है। मेरे कहने का मतलब ये 8 घंटे में भर रही है और ये 10 घंटे में भर रही है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने में? ये टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव से कितने में खाली होगा? यदि टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव से खाली कितने में होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, पी सॉरी, पी 8 घंटे में, क्यों 10 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम कर दीजिए, 80 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, और या तो 80 कर दीजिए या 40 कर दीजिए, जैसा आपको लग रहा है। 40 कर दीजिए। तो ये 5 की इफिशियंसी से भर रहा है और ये कितना, 4 की इफिशियंसी से। तो अब कितना बचा? एक, 5 और -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक, यानी कि एक की इफिशियंसी, यानी कि 40 घंटे में खाली हो जाएगा टैंक। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है और ये टाइम एंड वर्क से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाए, 10 घंटे में खाली करता है, खाली करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ये मत देखिएगा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और कैसा है और ये सब चीज़ें। बाकी आप कॉन्सेप्ट देखिए कैसा है और क्वेश्चन आपके लेवल का है कि नहीं, वही आपको आपको चीज़ें ये चीज़ करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अगर आप ऐसा देखोगे ना कि आपके लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और मैं करा रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब मैं अपने साइड से पूरा बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी नए वीडियो मैं लेके आऊँगा और डेली आता हूँ, तो जो भी नए वीडियो मैं आपको ले आऊँगा तो डायरेक्टली आपके इसमें मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में लेके आऊँगा ना, ऐसे ऐसे मतलब मैथ के ट्रिक्स आपको बताऊंगा, ताकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करने में आसानी होगी और आप उसको डायरेक्टली एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको आना चाहिए। एक पाइप, ये क्वेश्चन तो बताना बहुत जरूरी है। एक पाइप एक टंकी को, लिखना पड़ेगा इसको, एक पाइप एक टंकी को, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं आपको। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से दूसरे पाइप से 6 गुना तेजी से भरता है, 6 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, 6 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप यदि दोनों पाइप 22 मिनट में भरते हैं, 22 मिनट में टैंक को भरते हैं, दोनों पाइप टैंक को 22 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, जो तेजी से भरने वाला पाइप है टंकी को कितने समय में भरेगा? तेजी से भरने वाला पाइप, तेजी से भरने वाला पाइप
कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मैं बता रहा हूं ना, ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 6 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप 22 मीटर टैंक को भरते हैं तो तेजी से भरने वाला पाइप कितने समय में भरेगा। तो तेजी से भरने वाला पाइप जो है, मान लेता हूं x घंटे में भरेगा। इसका सोल्यूशन आप लिख लीजिए। तो तेजी से जो भरने वाला पाइप है ना, जो तेजी से भरने वाला पाइप है, तेजी से भरने वाला पाइप x घंटे में भरेगा। कितने घंटे में? x घंटे में भरेगा, ठीक है। और जो धीरे से भरने वाला पाइप है वो 6x में भरेगा, क्योंकि 6 गुना तेजी है। कितने में? 6x घंटे में भरेगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है। 1/x प्लस 1/6x बराबर 1/22। अब हमने ऐसा लिखा है तो कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि ऐसा आपने क्यों लिखा है, क्योंकि जो तेजी से भरने वाला पाइप है वो x घंटे में भरता है। धीरे से भरने वाला पाइप 6x घंटे में भरेगा, क्योंकि 6 गुना ज़्यादा तेजी है जो तेजी से भरने वाला पाइप है। और 1 घंटे में तेजी से भरने वाला पाइप 1/x भाग भरेगा, और धीरे से भरने वाला पाइप 1/6 भाग भरेगा। टोटल 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, यानी 22 मिनट में, सॉरी यहाँ ये मिनट में, 1 घंटे में ही है, ये यहाँ भी घंटे में होना चाहिए। 22 तो बराबर है 22 घंटे में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो दोनों पाइप है ना वो 22 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में 1/22 भाग ही भरेंगे, सबको पता होना चाहिए। अब डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे? 6x, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 6x इनका एलसीएम हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस इससे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/22। तो 22 इंटू 7/6, ठीक। तो यही आपका जो x बराबर कितना हो जाएगा, 154 154/6, यानी कि लगभग 25.66 घंटे, इतने में आपका टैंक भर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CHSL में पूछा जा चुका है कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 6 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप 22 घंटे में टैंक को भरते हैं तो तेजी से भरने वाला पाइप कितने समय में भरेगा। तो से भरने वाला पाइप अगर x घंटे में भर रहा है ना, तो धीरे से भरने वाला पाइप उसका 6 गुना ज़्यादा टाइम लेगा। अगर ये 10 घंटे में भर रहा है तो 60 घंटे में भरेगा। तो इस 1 घंटे में भरा गया भाग 1/x, 1 घंटे में भरा गया इसका भाग 1/6x, और ये 1/22 घंटे में टैंक को पूरी तरह से भरते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो 25.66 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे मैं अगर आपसे बात करता हूं, पाइप एंड सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो जैसे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक पाइप ए है, चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक पाइप ए है, ये कितने में भर रहा है, 12 मिनट में। किसी टैंक को ए जो है वो 12 मिनट में भर रहा है। बी कितने मिनट में भर रहा है, 16 मिनट में। बी भर रहा है 16 मिनट में, ए भर रहा है 12 मिनट में, बी भर रहा है 16 मिनट में। अब आपसे क्वेश्चन क्या करता है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। ये दोनों पाइप है ना, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, ठीक है। किंतु क्या होता है, किंतु क्या होता है कि टैंक भरने से 4 मिनट पहले, टैंक भरने से
टैंक भरने से 4 मिनट पहले, टैंक भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। ए को क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, टैंक भरने से पहले ए को बंद कर दिया जाता है। कितने मिनट में टैंक पूरा भरेगा? कितने मिनट में टैंक पूरा भरेगा? ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कहता है ए एक टैंक को 12 मिनट में भरता है, बी उसी टैंक को 16 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है और टैंक भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो टैंक कितने मिनट में भरेगा? तो माना जो पूरा टैंक है ना, सोल्यूशन लिख लीजिए आप, पूरा टैंक है वो x मिनट में भरेगा। पूरा टैंक x मिनट में भरेगा। कितने मिनट में? x मिनट में भरेगा। ठीक है, पूरा टैंक भरेगा, पूरा टैंक x मिनट में भरेगा। जब x मिनट में भरेगा तो पहले हम क्या करेंगे? तो डायरेक्टली इसको क्या करना है, हम क्या करते हैं, x मिनट में भरेगा तो x माइनस 4 बटे कितना टाइम लेता है, बटे कितना होता है, 12 मिनट ए ले लेता है। हमने क्या किया है, अगर हम इसको ऐसा लिखते, 1 मिनट में भरा तो 1/12 लिखते। समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर मैं इसको लिखता कि 4 मिनट कम चला है तो हम क्या लिखते, 1 माइनस 4/12 लिखते, क्योंकि 12 मिनट में पूरा टैंक भर जाता है। जो टैंक है ना वो ए पाइप द्वारा 12 मिनट में पूरा भर जाता है। तो अगर 1 मिनट में हम भरते तो क्या बोलते कि 1 मिनट में भरा गया भाग 1/12 है। अब बोला क्या है कि 4 मिनट पहले ए बंद भी कर दिया जाता है, तो हमने इसीलिए बताया आपको कि 1 माइनस 4/12 भी हम इसको लिख सकते थे। लेकिन हमने पहले से क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो टैंक है ना पूरा वो x मिनट में भरेगा। टैंक पूरा कितने में भरेगा? x मिनट में भरेगा। तो x माइनस 4/12 यानी x में भरेगा और 12 मिनट में ए द्वारा भरा जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 4 मिनट पहले टैंक ए बंद भी कर दिया गया, तो हमको 4 मिनट माइनस करना पड़ेगा और इसके बाद प्लस क्या करेंगे, x/16, यानी बी जो है, बी पाइप टैंक को 16 मिनट में भर रहा है। अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा टैंक x मिनट में भरता है, पूरा टैंक हमने x मिनट में भरा, ठीक है, तो x/12 होता। क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है, तो वो 4 मिनट हमने यहाँ कम कर दिया है। हमने -4 करके वो 4 मिनट हमने यहाँ कम कर दिया है और x माइनस 4/12 कर दिया है। प्लस क्या किया है हमने, b जो है वो 16 मिनट में भरता है, पूरा टैंक x मिनट में भरेगा, तो 16 मिनट में जो भरेगा b x/16 हो जाएगा। समझ गए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अब भरा टैंक टोटल कितना है, एक ही है ना। समझ गए मेरी बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ गए ना? तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो टैंक ए है वो 12 मिनट में भर रहा है, लेकिन 4 मिनट पहले बंद भी किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि x माइनस 4/12 प्लस बी जो है 16 मिनट में भर रहा है, तो x/16 ऐसा कर दिया गया बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 और 16 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 48 हो जाएगा। तो ये 48 हो गया, 48 हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, यहाँ से ये 4x हो जाएगा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 16, क्योंकि ये 4 का फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 3x बराबर 1। इतना आराम से समझा रहा हूँ, थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 4x प्लस 3x माइनस का 16 अपॉन
48 बराबर का 1 हो जाएगा इधर का। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्टली अभी ऐसा कर दीजिए आप 4x, सॉरी इसको डायरेक्टली लिख दीजिए 7x माइनस 7x इक्वल टू कर दीजिए 48 प्लस 16, क्योंकि ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये इसके माइनस में इधर है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, x इक्वल टू आप इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 64/7, यानी कि जो टैंक भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, इतना मिनट ही कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 नहीं है 63 है ना, 9 मिनट और 6 सेकंड लिख दीजिए, 9 मिनट सॉरी और 8 सेकंड लिख दीजिए, 9 मिनट 8 सेकंड, ऐसा कुछ समय लगेगा इसमें। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है, आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैं समझा दिया हूँ कि पूरा टैंक भरने में इतना टाइम लगेगा। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन क्या है वो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से कराऊंगा तो मुझे लगता है कि आपको समझ में ना आए, जो भी बिगिनर हैं, जो भी नए बच्चे हैं उनको समझ में ना आए, इसलिए मैंने ऐसा कराया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। आपके CHSL CGL में भी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो भी इस चैनल में नए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे जो भी नए वीडियो मैं आपको ले आऊँ ना, तो आपको वो चीज़ें समझ में आए। मतलब नए वीडियो मैं लेके आऊँगा, आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन चालू कर लीजिएगा। और डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ ना, ये किसी भी एग्जाम में, चाहे SSC का तो कोई भी एग्जाम हो, आप बैठ जाइएगा। इवन CGL है, CHSL है, CPO है, MTS है, और ये जो है UPSI के लिए, UPSI हो गया, MP पुलिस हो गया, ये सब चीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ के लिए जो ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है कैच द मैथ। कैच ऐसा लिखेंगे, द ऐसा रहेगा और मैथ ऐसा रहेगा, तो आपको पता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद ऐसा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमने, हाँ सर हमने ये कॉन्सेप्ट आपका देख लिया है, और कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद।